इधर नाश्ता हो रहा है और नाश्ता हो गया है फिनिश्ड। और यहाँ लेट के नाश्ता हो रहा है। लेट के नाश्ता हो रहा है यार। बिगड़े शहजादे। और जी जनाब, ये सुबह घोर भाई आए थे, उनकी मिसेज आए थे। फातिमा की आमीन की मिठाई दी थी, इनके ऊपर वो दिखे गए हैं। साथ ये बुरहान फातिमा का रिजल्ट भी है। और बाई चांस के अंदर जो मिठाई है वो बुरहान आपके लिए ये सरप्राइज है। ये सब गुलाब जामुन आपके लिए जनाब। ये तो सब बुरहान के फेवरेट हैं। बुरहान के फेवरेट है। फातिमा की लड्डू है। हाँ जी, फातिमा के। हाँ जी, ये फातिमा मेरे हस्बैंड के दोस्त आए थे और उनकी मिसेज आई थी, क्योंकि वो बच्चों की आमीन पर नहीं आ सके थे तो वो ये देकर गए हैं। और प्लस रिज़ल्ट का जो उन्होंने हमारा ये देखा था व्लॉग, उसके लिए भी ये देकर गए हैं। तो आज छुट्टी का दिन भी बहुत बहुत बिजी गुजरना है, क्योंकि घर साफ होगा आज और पूरे घर की शेव होनी है, सफाई होनी है। अच्छा, और उसमें ज़्यादा तावन मेरा होगा। चलो जी बहुत पसंद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इससे बस बहुत सारी मीठी चीजें दे रहे हो, 1 मिनट में खा ली। इधर ही स्टार्ट हो गया था घर का काम। मैंने कहा कि भाई बर्तन मैं धो लेती हूँ, लेकिन कहने लगे कि जब मैंने ही आज सारे घर का काम करना है तो बर्तन भी मेरे ही हिस्से में होंगे। मैंने कहा चलें भैया, आप शौक़ से फिर स्टार्ट करें सारा काम। आज घर की जो झाड़ पोंछ थी वो सारी मेरे मियाँ साहब ने ही करनी थी। मैंने जो है वो कबूतरों के लिए ये जो दोनों थे इनके बर्तन इन्हें धो कर रखा था, और आज बाजरा डाला था, पानी भी डाला था। इसके बाद हो गई थी घर की सफाइयाँ शुरू। जाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। काम करने का मकसद एक सिर्फ हमारा ये भी था कि सर्दियों में तो हम बहुत फ्रीज़ होकर रह गए थे। कुछ भी मतलब ये था कि बस सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, धूप निकली, देखा ये वो। तो अब ये था कि चलो अब शब मेराज भी माशाल्लाह आ रही है और 22 रजब की नियाज़ भी आ रही है, तो इसलिए हमने पूरे घर की सफाइयाँ शुरू कर दी थी। बच्चे भी एक जगह सर्दियों में फ्रीज़ होके रह गए थे। ठंड तो वैसे अभी भी हल्की फुल्की है, लेकिन अब ये है कि सुबह और शाम की होने लगी है। इधर हमने सारे कालीन वगैरह उठा के सफाइयाँ की थी, और ये हमारे रूम की जो दीवार थी इतनी ख़राब हो चुकी थी, इसकी वजह से हम बल्ब जो भी लगाते हैं वो फ्यूज़ हो जाता है। और यहाँ लगी हुई थी मेरी शादी की घड़ी थी, वॉल क्लॉक, वो भी ख़राब हो गई थी। बाकी ये सारी दीवार देखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतनी बदनुमा लगती है पूरा कमरा, इसकी वजह से बेकार लगता है। टेरेस की सफाई हो रही थी और इसके बाद इतना सारा जो चूना झड़ा था वो सारा इकट्ठा करके मैंने डस्टबिन में डाला था। और अब थोड़ी थोड़ी सी जो सहन की दीवार थी ये भी ख़राब होने वाली थी। इसके बाद धुल रहा था टेरेस हमारा छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। मतलब इसमें 2-3 बंदे खड़े हो जाएं तो फिर जगह नहीं होती है। और मेरा दिल था कि इस बार यहाँ पर लाके थोड़े से गमले रखे जाएं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। और मौसम भी अब तो चेंज हो रहा है। इधर इतवार में घर में रहने के नुकसान देखें, ये मेरा हाल। ये संडे मना, शोहर पे जुल्म नहीं हो रहा है, शोहर बीवी का साथ दे रहा है जी। और भाई फटे कपड़ों में हम जो है ये जबरदस्ती नहीं, ये खुद करते हैं। ये खुद करते हैं। हाँ जी, और अच्छी बात है, करना चाहिए। बीवी का साथ देना बुरी बात थोड़ी है, हैं? इससे आपसे बदल नहीं पड़ेगा। मुझे तो आपको देख के हंसी आ रही होगा आपका। और दूसरी बात ये कि जब आप वाशरूम यूज करेंगे तो आपको तमीज होगी कि तमीज से वाशरूम यूज करना होगा। ओके। पूरा घर इतना डस्टी हो गया था, सोफ़ों को भी हमने झाड़ के खूब अच्छे से साफ़ किया था। और यहाँ सब सफाइयाँ हो रही थी, और वॉल क्लॉक भी हमने अच्छे से साफ़ की थी। डस्टी हो गया था पूरा घर। मैंने तो आधा काम मास्क लगा के किया था, मुझे फ़ौरन एलर्जी हो जाती है। हो गया किचन क्लियर? किचन आखिरी में। इसके बाद क्या रहता है? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। हो गया सारा काम। घर की 2 जगह हैं, जो कि किचन और वॉशरूम। जब तक ये क्लियर ना हो, साफ़ सुथरे ना हो, सुकून ही नहीं मिलता और लगता ही नहीं है कि घर साफ़ सुथरा हुआ है, चाहे जितना भी चमका लो, जब तक इन दोनों को क्लियर ना किया जाए। उसके बाद हो गई थी शाम, और मैंने रखी थी फिर चाय सबके लिए। चाय बनाई थी, थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा दलिया बनाया था अपने लिए, मैंने खाना था। रात के खाने में था मटर के चावल। बुरहान साहब जो है मिठाई खा के, मैं मना भी कर रही थी इतनी ज़्यादा मत खाओ। इधर नमक पारे भी थोड़े से मंगा रही थी, क्योंकि मीठा खा के कुछ इतना सब अजीब से ही कुछ फ़ील हो रहा था। जबकि हम सब मीठे के बहुत शौकीन हैं, चाहे वो जलेबी हो या गुड़ के चावल हों या फिर हलवा हो, हम बहुत शौकीन हैं। मटर मैंने छीलने के लिए निकाले हैं, और इसके साथ ही मैंने निकाल लिए थे चावल। 3 कप चावल जो हैं हमें वो
इनफ होते हैं, मतलब वो उसी वक्त ही खाए जाते हैं और उसी वक्त ही माशाल्लाह से ख़त्म होते हैं। यहाँ चावल साफ़ करके मैंने रख लिए हैं और मटर भी छील लिए थे, धोकर रख दिए थे, 2 प्याज काटी थी और साथ ही मंगाया था अम्मी से पुदीना। पुदीना आजकल जो है वो बहुत छोटे-छोटे पत्तों वाला आ रहा है, उसकी ना तो कोई खुशबू होती है और ना ही जब उसका रायता या चटनी बनाओ मतलब कोई इस तरह का टेस्ट नहीं आता है। चावल हमारे फाइनली हो गए थे डन, माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे और बहुत खुशबू आ रही थी। ये वाला जो कलर है ना चावलों का, अमूमन ये सब इस तरह के नहीं बनाते हैं, वो मटर वाले जो चावल होते हैं वाइट कलर के बनाते हैं। हमारे घर में वाइट वाले कोई भी नहीं खाता। जब तक कि जनाब ये चावलों का कलर थोड़ा-सा ब्राउन ब्राउन सा आता है ना, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वाइट चावल मटर वाले हमारे घर में नहीं बनते हैं। यहाँ रायता भी बन चुका था और रायता मैंने थोड़ा-सा स्पाइसी बनाया था क्योंकि चावलों में मिर्चें मैंने कम रखी थी, तो इसलिए रायते में मैंने ज़्यादा, बच्चे रायता नहीं खाते। ये था मेरा संडे का व्लॉग जो कि मैंने बहुत जल्दी बनाया था क्योंकि आज रात को ही ये मैंने आपके साथ शेयर करना था व्लॉग, तो इसलिए बस मैंने कहा कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। छोटी सी ये वीडियो है, आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख़याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।